हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हर घर में कम से कम एक ज्योतिष होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी ज्योतिष आपके घर में है तो वो अपनी इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त यार हैं और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनकी भी समस्या का समाधान आप कर सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सीखे कहाँ से, है ना। और सीखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एक एक चीज़ आपको जानने में। तो धीरे धीरे करिए, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया जो होना चाहिए इंसान की जीवन में अपने आप को सुधारने के लिए और दूसरों की समस्याओं को भी सुधारने के लिए, वो मैं आपको अपने एक ही वीडियो में सारा आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे कि आप एक तरह से इस वीडियो को देखने के बाद सामुद्रिक ज्योतिष बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप सिम्टम्स को देख के पहचान के आप समझ जाएंगे, आप दूसरों को बता सकेंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है और क्या उपाय हमको करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको सामुद्रिक ज्योतिष बना देगा ये वीडियो आपको। किसी भी ज्योतिष की शुरुआत करने से पहले सबको एक चीज जाननी चाहिए कि दुनिया में हर चीज पांच तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। जैसे जितने भी जीव हैं, जैसे हम लोग हैं या जानवर है या कोई भी जीव है, तो सबके अंदर पंच तत्व हैं। और जितनी भी चीजें पंच तत्व से बनी हैं तो सारी ग्रहों की एनर्जी को लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि किसी एक ग्रह की एनर्जी उनके ऊपर ज्यादा होती है। जैसे बोलते हैं ना कि ये मांगलिक है। मांगलिक क्यों है? क्योंकि उसके पास मंगल के गुण ज्यादा है, मंगल की एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर। और जैसे आप देखोगे कि जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, उसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि वो सूर्य बहुत बलवान होगा, उसका फादर से बहुत अच्छी बनती होगी, या फादर सब कुछ उसके ऊपर निर्भर कर देते होंगे, कोई भी काम देते होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि उसका सुर बहुत ही स्ट्रांग होगा। जैसे कोई बात करने में बहुत अच्छा होगा, लिखता बहुत ही स्पष्ट होगा और अपनी वाणी से लोगों को अट्रैक्ट कर देता है, तो इससे बोल सकते हो कि उसका बुद्ध बहुत अच्छा है। जैसे आप देखोगे बहुत लोग हमारे बीच में ऐसे भी रहते हैं कि जो मतलब अगर उनसे आप कोई अपनी समस्या शेयर करो तो वो डिसीजन बहुत अच्छा ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा आपको बता देंगे कि आप इस चीज के लिए ऐसा करिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका चंद्रमा बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा क्या है? हमारा माइंड है, ब्रेन है, मन है, ठीक है। और ये तो साइंस भी कहता है कि हमारे ब्रेन में 90% पानी है। तो पानी को रिप्रेजेंट कौन करता है? चंद्रमा करता है ना। तो जब आपका चंद्रमा स्ट्रांग रहेगा तो आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो। जैसे बहुत लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन देखे होगे आपकी शुरू में तो अच्छा खासा प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे उनका दिमाग नहीं चलता। तो क्यों होता है? क्योंकि उनका उस टाइम पे चंद्रमा नहीं काम कर रहा है या डिस्टर्ब हो गया। ऐसा मोस्टली इसलिए भी होता है कि जैसे आपका चंद्रमा कुंडली में देखोगे, या तो शनि देख रहा हो या किसी तरह पीड़ित हो, तो मोस्टली उनके साथ थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। तो आप किसी की मानसिक स्थिति को देख के ये पता लगा सकते हो कि उनका चंद्रमा कैसा है कुंडली में। वो आपके आपके लिए बिना कुंडली देखे ही ये चीजें आप सिम्टम से पता कर सकते हो। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत लोग पागल हो जाते हैं। तो पागल क्यों होता है इंसान? उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तब तो पागल हुए। और ऐसा अगर है तो मतलब चंद्रमा खराब है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे गुरु होता है, तो गुरु जैसे खराब हुआ किसी का, ठीक है, तो गुरु को हम हवा भी बोलते हैं। जैसे जो सांस हम लोग लेते हैं ना, तो वो गुरु का होता है। और ये सारे जितने भी ग्रह होते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी के पार्ट्स में भी सब अलग अलग डिवाइड हैं। ये मैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज बताऊंगा, जो कि आप बहुत सारी चीजें बिना कुंडली के ही बता लोगे। और उसके बाद मैं आपको कुंडली देखना भी बताऊंगा कि किस ग्रह से क्या होता है। मतलब 100% जो रिजल्ट देगा और जो मेरा निचोड़ है ज्योतिष का, जो आज तक मैंने सीखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब कभी गलत आप नहीं बताओगे। जैसे अगर मैंने बता दिया है कि शनि यहाँ है तो ऐसा इंसान ऐसा होगा, ऐसा करता होगा, इसके साथ ये हुआ होगा, तो आप एक्यूरेट दूसरे के बारे में ऐसा बता सकते हो। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। अभी पहले बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको पहले समझिए कि जैसे हर जीव और निर्जीव में सारी ग्रहों की एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे मैं सांस भी ले रहा हूँ तो गुरु की एनर्जी है। मैं गुस्सा भी करता हूँ तो मंगल की एनर्जी है। और मैं दिमाग भी लगाता हूँ तो बुद्ध को यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कौन कितना कर रहा है उस पर डिपेंड है कि ग्रहों की एनर्जी कितनी है और कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। जरूरी नहीं कि वो ग्रह की एनर्जी आपके अंदर है तो बहुत अच्छी ही होगी, हो सकता है कि डिस्टर्ब भी हो, ठीक है। तो उसको सही भी कर सकते हो आप। जैसे लाल किताब ज्योतिष में यही चीजें बताई गई हैं और कुछ नहीं है ये। बहुत लोग बोलते हैं कि टोने टोटका है, लेकिन जो इसको समझता है, जो पढ़ा हुआ है, वो नहीं बोलेगा। वो सारा साइंटिफिक है लाल किताब। तो वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो पहले लेकिन आप ये बेसिक समझिए कि हर इंसान के अंदर ही सारी ग्रहों की एनर्जी है। लेकिन कोई ना कोई एक ग्रह उसका राजा होता है उसका,
मतलब वो सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर। जैसे जो सैनिक होते हैं वो बोलते हैं ना, मंगल रिप्रेजेंट करता है सैनिकों को। तो इसी तरह जैसे बहुत लोग देखे होंगे आपके, बहुत शांत शांत रहते हैं, लंबे रहते हैं, तो उनके अंदर शनि की एनर्जी ज्यादा रहती है। बहुत वो, अब देखोगे कि रहते बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन वो बहुत विनम्र रहते हैं। तो वो शनि की एनर्जी से होता है। ठीक है। हमारा कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह अच्छा है, ये आप बिना कुंडली के ही बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है। मतलब कुंडली आपसे बात करने लगेगी, आप ग्रहों से बातें करने लगोगे जब आपका बेस क्लियर होगा, जब आप समझ जाओगे तत्व को किसी को देख के कि ये इसकी वाणी कैसी है, इसका चलने का स्टाइल कैसा है। ठीक है। इसका बोलने का स्टाइल कैसा है, ये सोचता क्या है, कितना नेगेटिव रहता है। जैसे ज्यादा जो नेगेटिव है मतलब उसके समझ जाओ कि ग्रह उसके खराब ही चल रहे हैं, उसको लॉस ही देगा वो। जैसे बहुत लोग आपने देखा होगा कि आप किसी को हर्ट भी करते हो ना तो वो बुरा नहीं मानता है, वो बोलता है चलो ठीक हो गया, चलो उसका तो फायदा हो रहा ना। कि समझो उसके कहीं ना कहीं ग्रह बहुत अच्छे होंगे और बहुत ऊपर जाएगा वो, ये निश्चित होता है। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज होती है वो ये होती है कि मान लीजिए किसी का कुछ खराब भी है, कोई ग्रह खराब भी है, जैसे आपने पता तो लगा लिया उससे बात करके, उसको देख के कि इसका ये ग्रह थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है। तो उसका उपाय कैसे करोगे आप? तो उपाय भी मैं बताऊंगा, एक के बाद एक एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको कि ग्रहों को समझ के उसका उपाय कैसे करें, उसकी एनर्जी को कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी चीज हमारे पास थोक में है, उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कम हो जाएगी ना। जैसे हमारे ऊपर वजन ज्यादा रखा हुआ है, और उसको दो चार लोग और अगर उठा लेते हैं तो वजन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सारा लॉजिक का गेम है। तो इसी तरह आप अपनी एनर्जी को भी, ग्रहों की एनर्जियों को बैलेंस कर सकते हो। जैसे आपने लाल किताब में देखा होगा कि बताते हैं कि आप इतना आटा ले लो, वो रख के आ जाओ। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, वो सब एनर्जी का खेल है। उसका लॉजिक भी बताऊंगा क्यों ये उपाय बोला जाता है। तो जब आप ये समझ जाएंगे ना तो आप हर एक उपाय फिर नहीं करेंगे। जैसे आपने यूट्यूब में देख लिया और करने लग गए कोई भी उपाय, और आपको हो गया, दूसरे दिन पता चला नुकसान हो गया आपको, क्योंकि वो ग्रह आपका अच्छा था लेकिन आपको, आपने देख के उपाय कर दिया, आपने सोचा कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, तो इसलिए आपको नुकसान हो गया। तो आपको ऐसे ही उपाय नहीं करना है, जो खराब है उसी का करना है, जो अच्छा है उसको बढ़ाइए, उसका उपाय नहीं करिए। और दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसमें क्या है, किसी एक या दो ग्रह की भी एनर्जी हो सकती है। जैसे बोला जाता है कि आटा जो होता है वो शुक्र का होता है, वो प्योर शुक्र। दही जो होता है वो शुक्र का होता है। और जो गेहूं होता है वो सूर्य का होता है। अब देखिए यहाँ पे, गेहूं सूर्य है लेकिन वो पिसने के बाद जो आटा बना वो शुक्र बन गया। तो ये सारी चीजें आप अपने से भी कर सकते हो, बता सकते हो सामने वाले को, और इसका यूज करके आप उपाय करके दूसरे दिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा फील करोगे आप। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा लेकिन धीरे धीरे। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले ये करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो सवाल हो वो पूछिए। और धीरे धीरे मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब भी अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। और जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे तो मैं अपना वीडियो क्या है, ज्योतिष के ऊपर धीरे धीरे लॉन्ग वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, जिसमें से आप धीरे धीरे खुद भी समझोगे एस्ट्रोलॉजी को। और मैं एकदम अलग ढंग से एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा आपको, जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ना देखा होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।